नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। महाराष्ट्र में शिवसेना को लेकर सियासी घमासान एक बार फिर से जारी हो गया है। जैसा कि शिवसेना की कमान अब शिंदे गुट के हाथों में चली गई है। चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दे दी है। इसके साथ ही शिंदे गुट को पार्टी का चुनाव चिन्ह धनुष तीर कमान भी मिल गया है। वहीं आज उद्धव ठाकरे गुट के वकील ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को पार्टी का नाम शिवसेना और चुनाव चिन्ह करने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका दायर की थी, जिसके बाद अब एक बार फिर उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लग गया है। जी हां, सर्वोच्च अदालत ने उद्धव ठाकरे की याचिका से इनकार कर दिया है और यह उद्धव ठाकरे के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। बता दें कि चुनाव आयोग ने शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह का अधिकार एकनाथ शिंदे गुट को दे दिया है। इसके अलावा विधानसभा में स्थित शिवसेना के दफ्तर को भी एकनाथ शिंदे गुट के हवाले कर दिया गया है। जी हां, उद्धव ठाकरे के हाथों से अब शिवसेना का दफ्तर भी चला गया है, जिसके बाद से उद्धव ठाकरे तिलमिलाए हुए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर मोदी सरकार पर निशाना साधा और तानाशाही करार दिया है। इस बीच उद्धव ठाकरे के हाथों से पार्टी का ट्विटर और यूट्यूब हैंडल भी चला गया है। चुनाव आयोग के फैसले के अगले ही दिन शिवसेना के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट @शिवसेना UBT से ब्लू टिक भी हटा दिया गया है। उद्धव ठाकरे को लगातार एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। बाला साहेब ठाकरे ने 19 जून 1967 को शिवसेना की स्थापना की थी, लेकिन 57 इयर्स बाद भी लेकिन 57 साल बाद पहली बार पार्टी की कमान परिवार के हाथों से निकल गई और शिंदे गुट को चुनाव आयोग ने असली शिवसेना के रूप में मान्यता दी है। वहीं इन सब के बीच अब उन 15 विधायकों की चर्चा एक बार फिर हो रही है जो उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हैं। दरअसल चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि शिवसेना पार्टी के सभी अधिकार एकनाथ शिंदे के पास रहेंगे। इस फैसले के बाद 15 विधायकों की अयोग्यता का मुद्दा एक बार फिर से सामने आ गया है। एकनाथ शिंदे समूह के विधायक व मंत्री दीपक केसरकर ने उद्धव गुट के विधायकों को चेतावनी भी दे दी है। उन्होंने कहा कि ये विधायक शिवसेना के चिन्ह पर चुने गए हैं, जिस कारण उन्हें हमारे साथ रहना होगा, उन्हें इसका पालन करना होगा। दीपक ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उद्धव ठाकरे गुट की नेता सुषमा अंधेरे ने दीपक की चेतावनी का जवाब देते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने पहले ही दोनों गुट को स्वतंत्र मान्यता दी है। वहीं मनसे नेता संदीप देशपांडे ने उद्धव ठाकरे गुट के विधायकों पर चुटकी भी ली है। उन्होंने कहा यह केवल आदित्य ठाकरे पर नहीं लागू होता, बल्कि संजय राउत को भी इस हिप्स का पालन करना होगा। बता दें कि मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद एकनाथ शिंदे के समूह ने उद्धव ठाकरे के उन 15 विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जो उनका साथ खड़े थे। इस नोटिस के बाद उद्धव के बेटी आदित्य ठाकरे को छोड़ अन्य 14 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई की भी हुई है। हालांकि ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। महाराष्ट्र की गरमाई सियासत को लेकर अब राजनीतिक बयान आने शुरू हो गए हैं। हर कोई अपने बयान दे रहा है, तीखे बयानों से एक दूसरे पर वार कर रहा है। अब देखना है कि इस पर उद्धव ठाकरे अब क्या बोलते हैं, उनका कौन सा बयान सामने आता है। और इस पूरे मामले के लिए हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहे इंडिया न्यूज। धन्यवाद।